हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 17 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल किस नदी के नीचे बनाई जाएगी? ब्रह्मपुत्रा। किस देश के पेपा टिसरिंग को दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तिब्बत। किस राज्य सरकार द्वारा अंजोर विजन 2047 की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। 2/3 बहुमत के साथ बीएनपी के नेता तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए होंगे? तो ये बांग्लादेश के। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़कर कौन से स्थान पे आ गया है? 75। दिल्ली में आयोजित हो रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किन सूत्रों पर आधारित है? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और थीम है द वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। मनामा में आयोजित पीडब्ल्यूएफ पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रमोद भगत द्वारा पुरुषों के SL3 वर्ग में कौन सा पदक जीता गया है? गोल्ड। हाल ही में असम के NH-37 पर बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा C-130J हार्कुलस विमान से लैंडिंग की गई है। दुनिया के 15 प्रमुख टेक कंपनी द्वारा शुरू की गई ट्रस्टेड टेक अलायंस में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? जियो प्लेटफॉर्म। देश का पहला विधानसभा जिसके द्वारा MLA के लिए AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया है वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस स्थान पे नाइट स्की की गई है? ये की गई है उत्तराखंड के औली में। तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध जो है स्थल औली में जो है एक नया कीर्तिमान रचा गया है और पहली बार जो है रात के समय जो है नाइट स्कीइंग का रोमांच देखने को मिला है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और ये जो है ये प्रतियोगिता फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है। और ये जैसे यूरोप और अमेरिका में होते हैं स्की रिजॉर्ट्स, उनको टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य यही है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है 60 वर्षों में जो है 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गई है। मनोज कुमार गुप्ता को जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देहरादून में ASI को अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले थे। और उत्तराखंड का जो है अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस का उत्पाद जो है खाड़ी देशों में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ पत्रकार को नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर शोध के लिए PhD डिग्री प्रदान की गई है? तो इनका सही आंसर है हरीश चंद्र बरनवाल। तो वरिष्ठ पत्रकार हरीश चंद्र बरनवाल को जो है नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात पे उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए जो है PhD की उपाधि दी गई है। और ये उपाधि इनको मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज के दीक्षांत समारोह में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, और उन्होंने उनके अनुसार जो ये मन की बात के थ्रू जो नई नीतियां लाई गई हैं ये देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में संगठित जो है मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनकी थीसिस का जो इनका नाम है, जो PhD की थीसिस इन्होंने सबमिट की है उसका नाम है एन एनालिसिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मन की बात रेडियो प्रोग्राम इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और डिग्री दी है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी फरीदाबाद ने। इसमें उन्होंने कैसे जो है रिसर्च किया है, उन्होंने जितना भी मन की बात का जो है फर्स्ट 53 एपिसोड जितने भी हुए हैं जो कि 2014 से 2019 तक जितने भी एपिसोड थे उनको एग्जामिन किया और वो प्रोग्राम कैसे ग्लोबल गोल तक अचीव हुए हैं उसका जो है उसके ऊपर रिसर्च किया है। ठीक है,
मन की बात कहें तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई थी और ये हर संडे लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ ये आता है। और इसके लिए जो है ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज़ ये सब है, इन पे प्रसारित होती है। और ये जो अभी लेटेस्ट एपिसोड जो है 130वां एपिसोड जो है लास्ट टाइम जो है 25 जनवरी को आया था, जिस पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट और सिटीजन जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस स्थान पे भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा? ये करवाया जाएगा मेरठ में। ठीक है, तो बीआरओ देहरादून ने जो है इसके लिए जो है 406 करोड़ रुपए की परियोजना का टेंडर जारी किया है और डीपीआर मंजूर होने के बाद 18 माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मेरठ किला रोड पर 900 एकड़ जमीन के लिए प्रोजेक्ट चिन्हित किया गया है। ये 2110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाए जाने की योजना है। यह रनवे केवल ड्रोन ऑपरेशन तक सीमित नहीं होगा बल्कि C-295 और C-130 जैसे मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के भी जो है इसको यहाँ पे संचालित किया जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया से फैक्ट देखें तो देश की पहली रोपवे परियोजना जो है वाराणसी में शुरू की जाएगी। देश का पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी भी काशी में शुरू किया जाएगा। देश का पहला स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर जो है सीटैक के द्वारा बनाया गया। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट जो है प्रयागराज में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के नेशनल 45 प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू की गई है। देश में सबसे पहले जो है जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी बने हैं। पहली बार जो है योगासन के लिए आरती पाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में बनाया गया है। आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन का नाम आर्या है। और गुजरात के द्वारा जो है सिंह के आकार का देश का सबसे ऊंचा फॉरेस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने जो है इन्होंने फैबिनो करुणा को हराकर जो है ये जो है खिताब अपने नाम किया है। गेम से रिलेटेड और फैक्ट देखें तो चेक गणराज्य की कैरोलिना मुर्चोवा है जो जिन्होंने पहली बार WTFA टूर पर जो है चैंपियन बनी है और उन्होंने विक्टोरिया मोगोम्बो को हराकर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब ये अपने नाम किया है। ठीक है, और ये इनका करियर का दूसरा और WTA 1000 स्तर का पहला खिताब। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं इनका नाम है एनावेल सदरलैंड। इन्होंने लगातार दूसरे साल प्रतिष्ठित बेलिंडा क्लार्क अवार्ड अपने नाम किया है। ये अवार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी को मिलता है, तो ये अवार्ड अभी इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में टेट्राटेरियम पैकाडे पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है केरल में। तो केरल के उदुक्की जिले के उच्च पर्वतीय घास के मैदानों में टेट्रानियम पैकेडे नाम की एक पौधे की प्रजाति खोजी गई है। अगर ये परिवार की बात करें तो ये पौधा जो है अम्बेली फेरी परिवार से संबंधित है, जिसमें गाजर और धनिया जैसे समान पौधे आते हैं और इसमें घने तने और ये मतलब धनिया के जैसा ही ये दिखता है। इसका जो नामकरण है वो शिक्षाविद रेवरेंड फादर जोसेफ पाइका के नाम समान में रखा गया है। ठीक है, तो पैकाइडे जो है पाइका के समान में ही रखा गया है। फाइंडिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको की नई प्रजाति पाई गई थी। कर्नाटक में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे। बेहद दुर्लभ फलदार जड़ी बूटी
लेपिडोग्राफिस कालावाटा 166 साल बाद वेस्टर्न घाट में मिला है। देहरादून में एएसआई को अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टेड स्पॉट कैट जो है राजस्थान में देखा गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वेस्ट बंगाल में समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति की खोज की गई। केरल में जो है लिरियोथेमिस केरलांसिस जो है ये न्यू स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई की पाई गई है। और इजिप्ट के वैली ऑफ किंग्स में भारतीय भाषाओं के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मियां अमीर मोटले लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? इनका संबंध है बारबाडोस से। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्र सरकार द्वारा एनआईए का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार जो है राकेश अग्रवाल को दिया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती जो है वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख का पदभार जो है सर मार्शल नागेश कपूर को दिया गया है। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक का प्रभार ममता बनर्मा को दिया गया है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के नूर अहमद नूर को भारत में चीफ द अफेयर्स का पद दिया गया है। एनआई का महानिदेशक राकेश अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। आईटीबीपी के शत्रुघ्न सिंह कपूर और बीएसएफ के प्रवीण कुमार। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे जो है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। मोहसिन अल जिदानी यमेन के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। इटर्नल के नई सीईओ का पदभार अलविंडर डिरेंसा के द्वारा संभाला जाएगा। देश के दिग्गज फुटवेयर ब्रांड रेड चीफ जो है इसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के, उनका नाम है वाई केमचंद सिंह और डिप्टी सीएम बनी है नेमचा किपगेन और एंड लोसी डिको। चुनाव आयोग द्वारा जो है अशोक कुमार को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मथुरा में। तो मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय जो है स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि ये संग्रहालय गाय के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ गो उत्पादों के वैज्ञानिक लाभों को प्रदर्शित करेगा। इसमें जो है 100 डिजिटल और भौतिक मॉडल दिखाए जाएंगे जिनमें दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश, हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के में जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा हैं। देश की पहली रोपवे परियोजना जो वाराणसी में और पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी भी वाराणसी में शुरू होगी। ठीक है, इसके अलावा देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट प्रयागराज में शुरू किया गया है। अयोध्या में ही साउथ कोरिया की रानी हॉ की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो कि लखनऊ में बनाया गया था उसके मूर्तिकार थे रामबी सुतार और मातूराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिपरावा स्थान के जो बुद्ध अवशेष है उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है दिल्ली में लगाई गई थी, आयोजित की गई थी, जिसका थीम था द लाइट एंड द लोटस। सेकेंड रेज वाइल्ड डॉल्फिन सर्वे है, इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास जिसको पहले राजभवन कहते थे उसका नाम परिवर्तित करके जनभवन किया गया है। इसके अलावा यूपी की जो है पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की झाड़ी ढंड वेटलैंड को जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था और इसी के बाद जो है टोटल रामसर की संख्या जो है इंडिया में 98 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस दुर्लभ बीमारी के समूह के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक विकसित किया गया है? तो इसका नाम है LSD, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। तो शोधकर्ताओं के द्वारा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर नामक दुर्लभ बीमारियों के समूह के लिए भारत का पहला सरकार के द्वारा समर्थित राष्ट्रीय बायोबैंक संकलित किया गया है।
ये जो प्रोजेक्ट का संचालन है ये अहमदाबाद में जो फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक्स एंड द एंड्रोक्राइनोलॉजी है उसके द्वारा चलाया जा रहा है और इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अंदर जो 15 राज्यों के जो 530 रोगियों का जो है क्लिनिकल और जेनेटिक डेटा शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं उसकी सस्ती स्क्रीनिंग तकनीक और स्वदेशी उपचार विकसित किया जा सके। अब देखो एलएसडी क्या है। एलएसडी जो है एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी का एक समूह है जो शरीर में विशिष्ट एंजाइम की कमी के कारण होता है। अब ये क्या है कि कोशिकाओं जैसे जो सेल होते हैं उसके अंदर जो है एक लाइसोसोम होता है। ठीक है, आपने बायो में पढ़ा होगा लाइसोसोम होता है। ये अपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। मतलब ये जितनी भी जो गंदगी मतलब सेल के अंदर जैसे होता है ना, वो जो होता है लाइसोसोम जो डेड सेल होते हैं उसको खुद को खा जाता है। ठीक है, तो इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो वसा लिपिड्स और शर्करा जैसे बड़े अणुओं को ये तोड़ता है लाइसोसोम। तो जब ये एंजाइम ठीक से काम नहीं करता है या अनुपस्थित होते हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में ही जमा होने लगते हैं। सेल में ही जो होते हैं वो फैट जमा होने लगता है जिससे अंगों को नुकसान पहुंचता है। तो ये इसके कारण जो है जैसे लीवर या स्प्लीन हो गया ये इसका जो है साइज बढ़ने लगता है। इसके अलावा हड्डियों और जोड़ों में जो है डिफरेंस आने लग जाते हैं। तो इसी के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है बायो बैंक शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर के संरक्षण के लिए नागालैंड में संगतम रिवॉल्यूशन पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है पैंगोलिन के लिए। यह है पैंगोलिन। ठीक, तो नागालैंड में जो है संगतम रिजोल्यूशन, ठीक है, ये पैंगोलिन के लिए किया गया है जिसे हिंदी में ब्रज शल्क कहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पैंगोलिन के जो शिकार और अवैध व्यापार पे जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाना ताकि वो जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। इसके लिए जो है ये प्रस्ताव जो है यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी के द्वारा लाया गया है और जो संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था है। इसका जो क्षेत्र होगा मुख्य रूप से ये नागालैंड के किफिरे और तुएनसांग झीलों में लागू किया जाएगा क्योंकि म्यांमार सीमा के पास जो इसकी तस्करी बहुत ज़्यादा होती है और ये पहल वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से ये किया जाएगा। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हम उड़ीसा में जो है क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था जिसमें इजिप्ट के द्वारा जो है भारत के साथ एआई क्षेत्र में काम करने की घोषणा की गई थी। 78 आर्मी डे परेड का आयोजन पहली बार राजस्थान में हुआ था। विकसित भारत युवा नेतृत्व सम्मान 2026 न्यू दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पिपरावा के बुद्ध अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश के जो है एमएसएमई फेस्ट 2026 में प्रदर्शित हस्त निर्मित शॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है। बिहार की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है। G7 समिट 2026 जो है फ्रांस में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 में पार्टनर कंट्री इजिप्ट रही है। थीम कंट्री थी उत्तर प्रदेश और मेघालय। पहली बार भारतीय व्यापार महोत्सव जो है न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। विकसित भारत यंग लीडर्स लीग 2026 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया और कतर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर था और स्पेन फोकस कंट्री थी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 गुजरात में मनाया गया है। नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेले में जो है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो है किताब द सेक ऑफ द कुद्दूपली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857 का विमोचन किया गया था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन है ये। कल मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था एलिना राबियंका के द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।